अलार्म बजा। बाहर अभी भी अंधेरा था, पर हवा में कुछ अलग था। हाय हाय हाय। मैंने अपना कैमरा और ड्रोन लिया और सुबह की कोल्डी हवा में बाहर निकल गया। दुनिया शांत थी। आसमान लगभग काला था। क्षितिज पर बस एक पतली नारंगी रेखा थी। यह एक संकेत था, एक संकेत कि गुरेरो नेग्रो में एक नया दिन शुरू हो रहा था। मैंने ड्रोन उड़ाया। नजारा कमाल का था। एक तरफ प्रशांत महासागर विशाल और फैला हुआ, दूसरी तरफ विस्केनो डेजर्ट और उनके बीच में गुरेरो नीग्रो। पानी और रेत का संतुलन। ऊपर से शहर के घर और नमक के तालाब दिख रहे थे, गुलाबी, सफेद और नीले रंग के विशाल आकार। सूरज उग रहा था, दुनिया जाग रही थी। यह सिर्फ एक जगह नहीं है, यह लोगों, उद्योग और प्रकृति द्वारा एक साथ बनाई गई जगह है। इंसान और जमीन के बीच एक साझेदारी। सूरज निकला, रेगिस्तान को सुनहरा कर दिया, समुद्र पर चमक बिखेर दी और नमक के तालाबों को रोशन कर दिया। सब कुछ रोशनी से भर गया था, हर जगह जीवन था। इसीलिए हम इतनी जल्दी उठे, ताकि दुनिया को एक नए तरीके से देख सकें। यह देखने के लिए कि कैसे समुद्र, रेगिस्तान, शहर और नमक एक साथ आते हैं। यह एक परफेक्ट सिस्टम था, एक परफेक्ट मॉर्निंग, और एक नया दिन शुरू हो रहा था। गुरेरो नेग्रो सच में एक अनोखी जगह है। आप यहां पहुंचते ही इसे महसूस करेंगे। यह कोई आम टूरिस्ट प्लेस नहीं है। यहां कोई फैंसी होटल्स या महंगे एंटरटेनमेंट नहीं है। यह एक काम करने वाले लोगों का शहर है। आप 28वें उत्तरी पैरेलल पर हैं, जो बाजा कैलिफोर्निया और बाजा कैलिफोर्निया सुर के बीच की बाउंड्री है। यह एक सच्चा बॉर्डर टाउन है, दुनिया के एंड में। आप घंटों तक डेजर्ट में ड्राइव करते हैं और अचानक रेत के बीच से एक शहर निकल आता है। प्रशांत महासागर इसकी वेस्टर्न बाउंड्री है और हवा इसका सबसे बड़ा दोस्त है। हवा सैंड ड्यून्स बनाती है, ओशन से नमकीन हवा लाती है और क्लाइमेट को कोल्डा रखती है। लोग हवा के खिलाफ चलते हैं और रात में उसकी फुसफुसाहट सुनते हैं। यह बाजा कैलिफोर्निया नॉर्थ है, रफ, बड़ा और अनटेम्ड। यहां सब कुछ नेचर के अराउंड रोमता है। बिल्डिंग्स सिंपल और प्रैक्टिकल हैं, धूप और हवा को झेलने के लिए बनी है। गलियां चौड़ी हैं और आसमान बहुत बड़ा है, और रात में आप अनगिनत तारों को देख सकते हैं। लोग यहां जमीन और समुद्र के साथ तालमेल बिठाकर रहते हैं, टाइड्स, सीजन्स और वेल्स के आने को समझते हुए। उनकी लाइफ नेचर से जुड़ी हुई है। गुरेरो नेग्रो कोई फैंसी शहर नहीं है, लेकिन यह एक रियल एक्सपीरियंस देता है। लोग यहां लाइफ का एक अलग तरीका खोजने आते हैं, इस अनोखे बॉर्डर एरिया के साथ तालमेल बिठाकर। ये सॉल्ट फ्लैट्स गुरेरो नेग्रो शहर का दिल है। क्या आप जानते हैं कि यह दुनिया का सबसे बड़ा सॉल्ट वर्क है? मुझे इस जगह पर जाने का मौका मिला और यह एक अमेजिंग एक्सपीरियंस था। सॉल्ट पॉन्ड्स होराइजन तक फैले हुए हैं और यह सब इंसानी हाथों का काम है, जो सच में रिमार्केबल है। सॉल्ट पॉन्ड के हर सेक्शन का एक अलग वाइब्रेंट कलर होता है, जो सॉल्ट प्रोडक्शन के स्टेज पर डिपेंड करता है। ब्राइट ग्रीन से लेकर डीप रेड और डार्क पर्पल तक। यह कलर्स का एक पैलेट है जिसे कोई भी आर्टिस्ट पसंद करेगा। यहाँ सी वाटर पंप किया जाता है और फिर सूरज और हवा दो सच्चे कंडक्टरों की तरह अपना काम शुरू करते हैं। जैसे ही पानी इवेपोरेट होता है, सॉल्ट कंसंट्रेशन बढ़ जाता है और एल्गी और बैक्टीरिया ये ब्यूटीफुल कलर्स बनाते हैं। यह नेचर का एक सच्चा मास्टरपीस है। पानी एक पॉन्ड से दूसरे पॉन्ड में बहता है और क्रिस्टलाइजेशन पॉन्ड तक पहुंचने तक और भी सॉल्टी होता जाता है। यह सॉल्ट का एक सच्चा साइकिल है। वहां पानी गायब हो जाता है, जिससे अनंत सफेद सॉल्ट फील्ड्स बचते हैं, जो सूरज की रोशनी में खजाने की तरह चमकते हैं। बड़े बड़े मशीनें सॉल्ट हार्वेस्ट करते हैं, इस सफेद रेगिस्तान में रास्ते बनाते हैं। यह मशीनों का एक डांस जैसा लगता है। यह एक बड़ा इंडस्ट्रियल ऑपरेशन है, लेकिन यहाँ प्रोड्यूस होने वाला सॉल्ट प्योर और नेचुरल है, सीधे सोर्स से। जब मैं सॉल्ट के इन पहाड़ों के पास खड़ा था, तो मैंने सोचा कि हम अपनी किचन में जो सॉल्ट हर दिन यूज करते हैं, वह यहीं से आता है। सॉल्ट सिर्फ एक स्पाइस नहीं है, यह सी, सन और ह्यूमन एफर्ट की एक स्टोरी है। यह सब अपनी आंखों से देखना एक यूनिक एक्सपीरियंस है, नेचर और इंजीनियरिंग को एक सच्ची ट्रिब्यूट।
गुरेरो नेग्रो में काम सूरज उगने से भी पहले शुरू हो जाता है। ट्रक चलने लगते हैं, दरवाजे बंद होते हैं और नमक के मजदूर अपनी शिफ्ट शुरू करने के लिए तैयार हो जाते हैं। वे जल्दी शुरू करते हैं, सूरज की पहली किरणों के साथ। वे मेन गेट पर इकट्ठे होते हैं, कॉफी पीते हैं और फंक करते हैं। उनके बीच कमरादरी और प्राइड की एक खास भावना होती है। उनका काम मुश्किल होता है। वे बड़ी बड़ी मशीनें चलाते हैं, नमक के मैदानों में बड़े बड़े ट्रकों को ड्राइव करते हैं और इंडस्ट्रियल पंप्स का ध्यान रखते हैं। सूरज बहुत तेज होता है, हवा लगातार चलती रहती है और हवा में हमेशा नमक की धूल होती है। फिर भी उनके काम में एक साफ प्राइड दिखती है। कई लोग यहाँ पीढ़ियों से काम कर रहे हैं। ये सॉल्ट वर्क्स सिर्फ काम करने की जगह नहीं है, बल्कि एक ट्रेडिशन है, एक विरासत है जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। यहाँ कोलैबोरेशन और ट्रस्ट जरूरी है और सेफ्टी सबसे पहले आती है। वे सिर्फ को वर्कर्स नहीं हैं, बल्कि फैमिली हैं। जब आप उन्हें काम करते हुए देखते हैं तो आप पूरे प्रोसेस को और भी ज्यादा अप्रिशिएट करते हैं। यह सिर्फ सूरज और समुद्र नहीं है, बल्कि इंसानी इंजेन्युइटी और डेडिकेशन भी है। वे गुरेरो नेग्रो के अनसंग हीरोज हैं, सॉल्ट ऑफ द अर्थ। सॉल्ट लगून्स के पास आपको ओजो दे लिएब्रे लैगून मिलेगा। ये एक बहुत ही खास जगह है। साल के कुछ महीनों में ग्रे व्हेल यहीं रहती है। वे आर्कटिक से हजारों किलोमीटर का सफर तय करके यहां आती है। एक लंबा सफर, बिल्कुल एक अच्छी हिंदी कहानी की तरह। वे यहां क्यों आती हैं? क्योंकि यहां सुरक्षित है। ये छिपने की सबसे अच्छी जगह है, बिल्कुल घर जैसा, समझे? यहीं पर गर्भवती व्हेल बच्चे पैदा करती हैं, शिकारियों और तूफानों से सुरक्षित, बिल्कुल एक सुरक्षित खेल के मैदान की तरह। यहीं वे पैदा होती हैं और सियाखती हैं। माँ व्हेल अपने बच्चे को तैरना और जीना सिखाती है। ये पानी के अंदर का स्कूल जैसा है। आप एक छोटी नाव में बैठे हैं, इंजन बंद है और आप बस तैर रहे हैं। ऐसी क्वालिटी सिर्फ समुद्र में ही मिल सकती है। फिर आप वो सुनते हैं, व्हेल की सांस, छेद से बाहर आता पानी, जैसे प्रकृति आपको बात करने के लिए बुला रही हो। उनकी विशाल भूरी पीठ समुद्री जीवों से ढकी होती है, जैसे उनकी त्वचा पर खजाने का नक्शा हो। ये व्हेल बहुत जिज्ञासु होती है और अक्सर नावों के पास आती है। वे अच्छे पड़ोसियों की तरह मिलने आती हैं। कभी कभी माँ व्हेल अपने बच्चे को आपकी तरफ धकेलेगी, जैसे वह उसे आपसे मिलवा रही हो। ये सच में एक खूबसूरत पल है। आप अपना हाथ बढ़ा सकते हैं और उन्हें छू सकते हैं। उनकी त्वचा चिकनी और मुलायम होती है, जैसे गीला टायर। ये एक अद्भुत एहसास है, जैसे आप एक बादल को छू रहे हों, लेकिन एक गीला बादल। ये एकता, विश्वास और आश्चर्य का पल है। जैसे वर्ल्ड कप में भारतीय टीम की जीत, ये आपकी यादों में हमेशा रहेगा। ये ओजो दे लिब्रे लैगून का दिल है, हर विजिटर के लिए एक तोहफा, प्रकृति का एक असली जश्न जो तालियों के लायक है। गुरेरो नेग्रो में व्हेल देखना एक अलग ही एक्सपीरियंस है। यहां आप सियाखते हैं कि नेचर से उसके अपने रूल्स पर कैसे जुड़ना है। सुबह सुबह आप लोगों को बोट्स का वेट करते देखेंगे। फोटोग्राफर्स, फैमिलीज, साइंटिस्ट्स और ट्रैवलर्स सब व्हेल्स के लिए क्रेजी हैं। यहाँ व्हेल देखना पेशेंस का काम है, जो हर अच्छे मछुआरे को पता होता है। व्हेल्स इस शो के असली स्टार्स हैं। आपको बस वेट करना है, तैरना है और सुनना है। वेट करते हुए आप हवा, समुद्री पक्षियों और लैगून की धड़कन सुनेंगे। यह एक धीरे धीरे झूलते पालने में झूलने जैसा है। एक व्हेल का दिखना एक अलग ही खुशी है। सभी हैरान रह जाते हैं और उनकी सांसें रुक जाती हैं। कभी कभी वे फोटो लेना भी भूल जाते हैं। यह किसी खेल के लास्ट मिनट में गोल करने जैसा है। एक बड़ा सा सिर पानी से बाहर आता है और आंखें आपको ध्यान से देखती हैं। यह एक ऐसा एक्सपीरियंस है जो आपको शांत करेगा और आपको एक पुरानी पावरफुल फोर्स से जोड़ेगा। उस पल बोट पर सब एक हो जाते हैं। अजनबी इस जादू से जुड़ जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे व्हेल ने पार्टी दी है और सब दोस्त बन गए हैं। हर कोई नेचर के लिए बहुत रेस्पेक्ट और अनफॉरगेटेबल मेमोरीज के साथ घर लौटता है। समुंदर में एक दिन के बाद या सॉल्ट फैक्ट्री में एक मुश्किल दिन के बाद आपको फिर से ठीक होने की जरूरत है। गुरेरो नेग्रो में वो सब कुछ है जो चाहिए,
सिंपल और ऑथेंटिक। यहाँ के मोटेल्स साफ हैं, चार्मिंग हैं और आपको घर जैसा महसूस कराएंगे। होटल डॉन गस जैसी जगहें या मलारिमो आपको परिवार की तरह वेलकम करेंगे। खाना हमेशा फ्रेश होता है और सी फूड सीधा ओशन से आता है। स्ट्रीट स्टॉल्स पर आपको सबसे अच्छे फिश टाकोस मिलेंगे या श्रिम्प टाकोस। वो फ्रेश, क्रिस्पी होते हैं और आपकी आंखों के सामने बनते हैं। खाना सिंपल है पर दिल से बनाया गया है। रातें यहाँ शांत होती हैं, शहर जल्दी सो जाता है। लोकल्स और टूरिस्ट्स कैफेज में मिलते हैं और रेस्टोरेंट्स में एक छोटे शहर का फ्रेंडली माहौल बनाते हैं। लोग एक दूसरे को ग्रीट करते हैं, कहानियां सुनाते हैं और एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं। यहाँ लाइफ की पेस धीमी और शांत है। ये मॉडर्न लाइफ की भाग दौड़ से एक अच्छा बदलाव है। यहाँ की हॉस्पिटैलिटी और काइंडनेस उतनी ही पुरानी है जितनी वेल्स और सॉल्ट। कभी कभी सबसे अनोखी चीजें सबसे छोटी डिटेल्स में छिपी होती हैं। गुरेरो नेग्रो में आपको रुकना होगा, एक पल लेना होगा और आसपास की चीजों को सच में करीब से देखना होगा। नमक के क्रिस्टल, वे परफेक्ट क्यूब्स सूरज की रोशनी में छोटे हीरों की तरह चमकते हैं, जैसे आप किसी एक्सक्लूसिव ज्वेलरी स्टोर में हों, लेकिन खुले आसमान के नीचे। नमक निकालने वाली मशीनों के ट्रैक मीलों तक फैले हुए हैं, जो एक नेचुरल आर्ट बनाते हैं, बिल्कुल एथल अदनान के काम की तरह। रेगिस्तान की रेत इतनी साफ है कि छिपकलियों और कीड़ों के निशान एक कहानी कहते हैं, जैसे कि इस विशाल लैंडस्केप की कोई सीक्रेट डायरी हो। कैक्टस के कांटे और डिजर्टी पौधे इस कठोर लेकिन दिलचस्प माहौल के लिए बहुत अच्छे से ढल गए हैं। यह मेक्सिको की खूबसूरती है। यहाँ सूरज की रोशनी भी अनोखी है। दोपहर में यह तेज होती है और सूर्योदय और सूर्यास्त के समय यह सुनहरी चमक में बदल जाती है। यह एक ऐसी बदलती हुई पेंटिंग की तरह है जिसे पोर्टिनारी के ब्रश की जरूरत है। नमक के क्रिस्टल और रेत से चमकती सूरज की रोशनी, या जब व्हेल पानी उछालती है तो रोशनी का रिफ्लेक्शन, ये दिल को छू लेने वाले नजारे हैं, जैसे कोई नेचुरल आतिशबाजी हो। इन डिटेल्स पर ध्यान देने से आपकी जर्नी और भी अच्छी हो जाएगी और आपको नई डिस्कवरीज की दुनिया मिलेगी। यहाँ आप सिर्फ बड़े बड़े लैंडस्केप्स को नहीं देखते, बल्कि आप अपनी सभी इंद्रियों का इस्तेमाल इस जगह को छूने, महसूस करने और एक्सपीरियंस करने के लिए करते हैं। यह पूरी तरह से डूब जाना है, जैसे नदी में नहाना। सूरज जब ढलने लगे तो शहर के पास वाले सैंड ड्यून्स पर रोमें। सबसे अच्छा टाइम गोल्डन आवर होता है, जो सूरज ढलने से ठीक पहले आता है। रेत सोने जैसी चमकती है और परछाइयां लंबी और सुंदर हो जाती हैं। ऊपर चढ़ना थका देने वाला हो सकता है, पर ऊपर से नज़ारे किसी भी मेहनत को वर्थ कर देते हैं। एक तरफ आपको शहर और नमक के पॉन्ड्स दिखेंगे और दूसरी तरफ एंडलेस डेजर्ट। यहाँ की क्वालिटी अनयूजुअल है, सिर्फ हवा की आवाज सुनाई देती है। रेत पर बैठो और देखो कि तुम्हारे आसपास आसमान के रंग कैसे बदलते हैं। यह एब्सोल्यूट क्वालिटी का पल है। कुछ पलों में से एक जब आपको लगता है कि यह जगह सिर्फ आपकी है। रेत के टीले इंट्रोस्पेक्शन के लिए परफेक्ट जगह हैं और दिन भर आपने जो कुछ भी देखा है उस पर सोचने के लिए भी। अगले दिन आपके फुटस्टेप्स गायब हो जाएंगे, जो आपको याद दिलाएगा कि नेचर हमेशा बदलती रहती है। जैसा कि हेराक्लिटस ने कहा था, एवरीथिंग फ्लोज। यही गेरेरो नेग्रो की क्वालिटी और कॉन्टेम्पलेशन है। क्या आप जानना चाहते हैं कि इस जगह का पूरा मजा कैसे लें? यहाँ कुछ टिप्स दिए गए हैं ताकि आपकी यात्रा यादगार बन सके। टाइमिंग बहुत जरूरी है। ग्रेव हेल आमतौर पर जनवरी के आखिर से अप्रैल की शुरुआत तक यहाँ होती है। सुबह में काफी ठंड हो सकती है, इसलिए गर्म कपड़े ले जाइए। जहां तक व्हेल को देखने की बात है, हम मलारिमो की सलाह देते हैं और मारियोस टूर्स की भी। लोकल गाइड लैगून को अच्छे से जानते हैं और व्हेल से बहुत प्यार करते हैं। आप शहर में घूम सकते हैं, लेकिन लैगून या सॉल्ट वर्क्स तक पहुंचने के लिए गाड़ी की जरूरत होगी। सभी सड़कें पक्की नहीं हैं, तो इसे एडवेंचर का हिस्सा मानें और यात्रा का मजा लें। अपने साथ कैश रखें, कई जगहें सिर्फ कैश लेती हैं। लोकल इकोनॉमी को सपोर्ट करें। फैमिली रन रेस्टोरेंट में खाएं, लोकल मोटल में रुकें और छोटी दुकानों से खरीदारी करें।
यहां पैसे खर्च करके आप इस कम्युनिटी, इन लोगों की मदद कर रहे हैं। एक एक्सप्लोरर बने, सिर्फ एक टूरिस्ट नहीं। सम्मान दें, उत्सुक रहें और दयालु बने। सूरज प्रशांत महासागर के ऊपर डूब रहा है। आसमान को ऐसे रंगों से रंग रहा है जो चेलमोंस्की की पेंटिंग्स की याद दिलाते हैं। गुरेरो नेग्रो शहर मानो एक शांत बंदरगाह हो, आपको अपनी रफ्तार धीमी करने और बस मौजूद रहने के लिए बुलाता है। यहां सब कुछ अपनी ताल में है। ज्वार और भाटा, बदलते मौसम और सूर्योदय के समय नमक श्रमिकों का रोज का काम। यह एक ऐसी जगह है जहां काम और खूबसूरती साथ साथ रहते हैं, जहां उद्योग और प्रकृति एक साथ बुने हुए हैं। आपको यह आम टूरिस्ट रूट्स पर नहीं मिलेगा और यही इसकी खासियत है। यह पोलैंड भी जैसा है, बस मैक्सिको में। मैं यहां व्हेल देखने आया था, लेकिन मुझे और भी बहुत कुछ मिला। लोगों के लिए सम्मान, नमक के साथ उनके काम के लिए प्रशंसा और इस रेगिस्तान की शांत सुंदरता के लिए लव। गुरेरो नेग्रो आपके दिल में बस जाएगा। यह आपकी आत्मा को गले लगाएगा। एक माँ व्हेल अपने बच्चे के साथ, एक परफेक्ट टैको का स्वाद, रेगिस्तान को आकार देती हवा। जब सूरज की आखिरी किरणें फीकी पड़ जाती हैं, मैं वादा करता हूं, मैं यहां वापस आऊंगा। कुछ जगहें आपको सोचने पर मजबूर करती हैं। गुरेरो नेग्रो बाजा कैलिफोर्निया का धड़कता दिल है। हमेशा यहीं नमक का इंतजार करते हुए व्हेल के वापस आने का, सूर्योदय और सूर्यास्त का, इस जंगली और खूबसूरत देश में। अगर आपको यह यात्रा पसंद आई तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें और नए अपडेट्स के लिए घंटी को भी दबाएं।